दिन 9 अक्टूबर 2018 द्वारका पुलिस को एक कॉल आता है। कॉल पर बताया जाता है कि छत की मिट्टी हटाने पर उसके नीचे इंसान का कंकाल मिला है। पुलिस तुरंत उस जगह पर पहुंच जाती है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद पुलिस अपनी पूछताछ चालू करती है। पूछताछ करने के बाद पता चलता है कि ये लाश यानी कंकाल 27 साल के जयप्रकाश नारायण नामक व्यक्ति की है। जयप्रकाश ने MBA किया था और एक छोटी मोटी से जॉब किया करता था। जिस मकान में उसकी लाश मिली थी उसी मकान में वो किराए पर अपने मामा के साथ रहता था। उसके मामा का नाम विजयन महाराणा था। वो भी गुरुग्राम में जॉब किया करता था। दोनों एक साथ ही रहा करते थे और एक साथ ही काम किया करते थे। पुलिस के सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न था कि वो मामा किधर है। विजयन के सारे नंबर बंद थे। विजयन के घर वालों को भी पता नहीं था कि वो कहाँ गया है। इससे पुलिस का पूरा शक जयप्रकाश के मामा पर था। इसके बाद पुलिस ने जयप्रकाश के घर वालों से पूछताछ की। जयप्रकाश के घर वाले ने बताया कि 6 फरवरी 2016 को उनके बेटे से आखिरी बार बात हुई थी। जब 7 फरवरी को उसके बेटे के बारे में पूछा गया तो जयप्रकाश के मामा ने बताया कि जयप्रकाश अपने दोस्तों के साथ वैष्णो देवी घूमने गया है। कुछ दिनों तक जयप्रकाश घर न आने पर विजयन यानी जयप्रकाश के मामा ने ही पुलिस थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की। लेकिन उसके बाद जयप्रकाश की कुछ भी खबर पूछने वो बाद में पुलिस स्टेशन कभी भी नहीं गया और खुद भी उसके बाद 15 दिनों में ही गायब हो गया। इसके बाद पुलिस को हो ना हो पूरी तरह से यकीन हो रहा था कि विजयन ने ही जयप्रकाश का खून किया है। पुलिस ने विजयन को ढूंढना चालू कर दिया। कई दिनों तक दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, ओडिशा, आंध्र प्रदेश में बहुत ढूंढने के बाद आखिरकार आरोपी विजयन तेलंगाना में पुलिस को मिल गया। पुलिस ने उसे द्वारका पुलिस में हाजिर कर दिया। इसके बाद पुलिस ने उसे बहुत मारा, बहुत पिटा, लेकिन विजयन कुछ भी उगल नहीं रहा था। वो हर बार मैंने कुछ नहीं किया यही बोल रहा था। फिर पुलिस ने विजयन की कॉल लिस्ट खंगाली। उसके कॉल लिस्ट में एक लड़की का नंबर मिला। वही नंबर कई दिनों पहले पुलिस को छानबीन के दौरान जयप्रकाश के भी मोबाइल में मिला था। पुलिस को शक हो गया कि हो ना हो इसमें किसी लड़की का एंगल जरूर है। पुलिस ने विजयन के सामने नकली नाटक किया और उससे कहा कि तुम्हारे कॉल लिस्ट से हमें पता चला है कि ये मर्डर तुमने किसी लड़की की वजह से ही किया है और उस लड़की ने हमारे सामने सब कुछ उगल दिया है, इसलिए तुम्हें नाटक करना बंद कर दो। इस पर विजयन कहता है, हाँ मैंने ही मारा है मेरे भांजे को, साले को मैंने मेरे साथ रखा, उसे जॉब दी और फिर भी उसने मेरे साथ धोखा दिया, मेरे पीठ में खंजर खुपाया उसने। फिर विजयन बताता है कि मैंने उसे एक दिन अपने गर्लफ्रेंड से मिलाया था, तभी से मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मेरे गर्लफ्रेंड पर डोरे डाल रहा है, लेकिन मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। एक दिन मैं गाँव जा रहा हूँ बोलकर घर से निकल गया। कुछ दूर जाने के बाद मुझे याद आया कि जो मैं गांव को पैसे लेके जाने वाला था वो मैं घर में ही भूल गया हूँ। फिर मैं घर जाता हूँ, मुझे लगता है कि जयप्रकाश काम को गया होगा, इसलिए रूम को अपने पास की चाबी लगाकर रूम खोलता हूँ। जैसे ही मैं दरवाजा खोलता हूँ, मैं जो देखता हूँ वो देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक जाती है और मेरा खून खोल उठता है। मैं देखता हूँ कि रूम में मेरे गर्लफ्रेंड और मेरा भांजा जयप्रकाश दोनों मजे ले रहे हैं। जैसे वो दोनों मुझे देखते हैं चौंक उठती है और तुरंत खुद को संभालते हुए खड़े हो जाते हैं। मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे माफी मांगती है। मैं उसे तू निकल जाए यहाँ से कहकर उसे वहाँ से निकाल देता हूँ। मुझे मेरे भांजे पर बहुत गुस्सा आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि मैं वहाँ पर ही उसे जान से मार डालूं, लेकिन मेरे हाथ बंधे हुए थे। मैंने उसे गुस्से में आकर उसका कॉलर पकड़कर उसे घर से निकाल दिया और कह दिया कि हरामजादे, अगर तू आगे से मुझे दिख गया तो मैं तुझे जान से मार डालूंगा। मैंने उसे घर से बाहर तो निकाला था, लेकिन मेरा खून अभी भी खोल उठ रहा था। जैसे मैं आग बंद कर रहा था, मुझे बस मेरे सामने वही दिख रहा था, मेरे गर्लफ्रेंड के साथ मेरा भांजा बिस्तर में सोया हुआ। इससे मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैंने प्लान किया कि कुछ भी हो जाए मैं मेरे भांजे को मार डालूंगा। साले ने मुझे धोखा दिया है। मैं अपने भांजे को कॉल करता हूँ और उसे कहता हूँ मुझसे गलती हो गई, मैं गुस्से में तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया, उस लड़की की वजह से हम हमारा रिलेशन क्यों खराब करे, मैंने तुम्हें माफ कर दिया भांजा, तुम घर आ जाओ। वो घर आता है। जैसे उसे देखता हूँ फिर से मेरा खून खोल उठता है।
लेकिन मैं खुद को संवार लेता हूँ। हम दोनों उस रात खाना खाते हैं और मेरा भांजा सोने जाता है। वो जैसे ही सोने जाता है मैं दारू पीता हूँ। बहुत दारू पीने के बाद मुझे इतना गुस्सा आता है कि मैं जाता हूँ और पंखे के मोटर से उसे जान से मार डालता हूँ। उसे मारने के बाद सुबह तक उसी लाश के बाजू में सो जाता हूँ। सुबह उठने के बाद मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि इस लाश का मैं क्या करूँ। फिर मैंने उस लाश को बालकनी में एक खड्डा खोद कर उसी खड्डे में गाड़ दिया और उसी खड्डे पर थोड़े बहुत ईंट और सीमेंट डालकर उसे एक कठड़ा कर दिया और उस पर तुलसी का पौधा लगा दिया। कुछ दिनों तक मैं वहीं पर रहा और कुछ दिनों बाद मैं वहाँ से भाग गया। लगभग 3 साल हो गए उसी तुलसी के नीचे वो लाश दबी रही और ना जाने कितने लोग उस रूम में आकर रह गए और चले गए और उनको पता भी नहीं चला कि जिस रूम में वो रहते थे उस रूम में एक कंकाल था। अब